आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे वो शहर हो या फिर एक गांव हो, एक चीज जो है वो आपको देश के हर कोने में देखने को मिलेगी। वो है अंधविश्वास, एक आश्रम तथा कथित कहे जाने वाले एक ढोंगी बाबा। और उस बाबा के आश्रम के बाहर कहीं बहुत लंबी लाइनें लगी होंगी। भक्त चरणों में झुके होंगे और दान पत्र भरे होंगे और बाबा आश्रम के अंदर बैठे हुए मुस्कुरा रहे होंगे, मानो जैसा कि वो सीधे ब्रह्मलोक से आए हो। लेकिन ये दुनिया जितनी दिव्य दिखती है उतनी ही अंदर से धुंधली है। आज मैं आपको ऐसे ही कई सारे ढोंगी बाबाओं, कुछ ऐसी माताओं और साथ ही साथ उनके साल भर के टर्नओवर्स के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशाराम बापू आध्यात्म की काली दुनिया का एक ऐसा सम्राट जो अब जेल की कोठरी में बंद है। आशाराम बापू की कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक से। आशाराम हर एक शहर में प्रवचन देने लगे। लाखों भक्त, हजारों करोड़ों की संपत्ति और सैकड़ों आश्रम। कहा जाता है कि उनके चमत्कारी पानी से बीमारियां ठीक होती है। बच्चे तक उनके नाम की माला जपते थे। हकीकत जब सामने आई तो मामला कुछ और ही निकला। 2013 में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगा, जांच हुई, गवाह मारे गए और फिर उम्र कैद की सजा हुई। अगले नंबर पर है राम रहीम, एक ऐसा बाबा जो कि धर्म की आड़ में बना रॉक स्टार बाबा। खुद को गार्डमैन प्लस रॉक स्टार प्लस फिल्म मेकर बताने वाला यह बाबा, जिसने 5 से 6 फिल्में बनाई, गाने गाए और करोड़ों की भीड़ जुटाई। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी ये मानते थे कि उन्हें नरक से निकाला जा सकता है। हकीकत जब सामने आई, पता चला कि उस पर साध्वियों के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा। फिर पत्रकार की हत्या हुई और उसके बाद उसे जेल भेजा गया। जब डेरा की खुदाई हुई तो नरक ही मिला। उसमें नरक की हड्डियां, जबरन नसबंदी के केस सामने आए। नित्यानंद, वो ढोंगी बाबा जिसने अपना ही देश बना लिया है। खुद को शिव का अवतार बताने वाले इस बाबा पर दुष्कर्म, किडनैपिंग और बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा। अनुयायी मानते थे कि बाबा हवा में उड़ सकते हैं और गायों से संस्कृत बुलवा सकते हैं। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो बाबा देश छोड़ भाग निकला। अब कहीं इक्वाडोर के पास कैलाशा नाम का खुद का देश बना बैठा है। अगला नंबर आता है उनका जो खुद को देवी बताती है, राधे माँ। जी हाँ, वही राधे माँ जो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टीज में देखी जाती है। पंजाब की सुखविंदर कौर यानी कि राधे माँ, जिसने खुद को देवी का स्वरूप कहा है। लाल जोड़ा, ताज, हाथों में त्रिशूल और पीछे डीजे की म्यूजिक। भक्त उसे साक्षात देवी मानते थे। पांव नहीं छूते थे बल्कि सीधा लौट जाते थे। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि इन पर घरेलू हिंसा के आरोप लगे हैं। अश्लीलता और महिला शोषण के कई आरोप सामने आए। ठगी के केस दर्ज हुए। राधे माँ इस बात का दावा करती हैं कि उनके पास दैवीय शक्ति है, लेकिन जब राधे माँ की हकीकत सामने आई तो पता चला कि वह कुछ और ही है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर आजकल लोगों को लाइव दर्शन और ऑनलाइन सेवा दे रही है। कई बॉलीवुड की पार्टीज में देखी जा रही है और खुद को अब सांस्कृतिक संरक्षण बताने लगी है। राधे माँ पर केस चले लेकिन जेल नहीं। कई राजनीतिक लोगों से संबंध बताए गए। ये तो थी इन बाबाओं की हिस्ट्री, लेकिन अब आपको बताते हैं इन सभी के साल भर का टर्नओवर। जानकारी के अनुसार आशाराम के साल भर का टर्नओवर 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का रहा है। और आपको बता दें कि उनकी देश भर में 400 से भी ज्यादा आश्रम बताए जाते हैं और वर्तमान में बाबा खुद ही उम्र कैद की सजा काट रहा है। राम रहीम साल भर का टर्नओवर 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का और देश भर में 250 से भी ज्यादा आश्रम और अब जेल की सलाखों के पीछे है।
राधे माँ, जिनके साल भर का टर्नओवर 200 करोड़ से भी ज्यादा का है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राधे माँ का कोई आश्रम नहीं है, बल्कि उनका हेडक्वार्टर है। जी हाँ, यानी कि मुख्यालय, जो कि मुंबई के बोरीवली पश्चिम में है। इसे ही उनके समर्थक मुख्यालय या राधे माँ भवन कहते हैं। यहीं से उनके कार्यक्रम और दर्शन की प्लानिंग होती है। सोशल मीडिया कंटेंट्स और पीआर का काम चलता है। आप सोचिए कि किसी देवी को, किसी बाबा को पीआर टीम की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर वाकई वह कोई चमत्कारी है तो उन्हें किसी पीआर टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहीं पर राधे माँ वीआईपी भक्तों से मिलने की व्यवस्था करती है। वर्तमान में राधे माँ बाहर जरूर है, लेकिन आज भी अपने काले धंधे कर रही हैं। नित्यानंद 1000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर लेकर बैठे हैं। ये 15 से भी ज्यादा आश्रम है और वर्तमान में खुद का एक अलग देश घोषित कर चुके हैं, जो कि विदेश में है। तो ये था उस ग्रामीण भारत का सच, जहां डॉक्टर से पहले बाबा आते हैं। बाबाओं की पूरी कहानी, जो कि श्रद्धा के नाम पर लोगों से अंधश्रद्धा फैला रहे हैं। और ऐसे तमाम सारे बाबा हैं जो कि आज भी हमारे देश में लोगों को धर्म के नाम पर लूट रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इनका शिकार सिर्फ वो लोग हो रहे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है, इसका शिकार वो लोग भी हो रहे हैं जो कि हायर एजुकेटेड होते हैं। बहरहाल अगले एपिसोड में हम जानेंगे भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है। तब तक के लिए बने रहें संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।